जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। वचन कहता है कि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया करता है, यदि मेरे नाम के कारण, परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरे नाम के कारण, धार्मिकता के कारण, यदि मसीही जीवन जीने के कारण, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण, यदि पवित्रताई में जीने के कारण, यदि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के कारण, यदि जीवन भर की हर बुरी बात को मना कहने के कारण, यदि परमेश्वर के वचन को सेंत मेंत अपने जीवन में पूरा करने के कारण, यदि अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग को, प्रभु के दर्शन को कैरी करके उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को वचन के अनुसार जीने के कारण, परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारी कोई भी निंदा करे, यदि तुम्हें नफरत करे, यदि तुम्हारे विषय में कोई झूठी बातें कहें, यदि तुम्हारे जीवन को कोई तिरस्कृत करे, प्रभु कहते हैं तब तुम क्या हो? प्रभु कहते स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो। और परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा जो महिमा का आत्मा है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस इस वचन के लिए। मैं जानती हूँ आज आप बहुत से लोग हैं जो कि मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह में रहने के कारण, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण वो सताए जाते हैं। जब आप अपनी जॉब पर जाते हैं और आपके आस पड़ोस के, आपके संगी साथियों को जब पता चलता है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उनका रवैया आपके प्रति बदल जाता है ना, उनका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ मिलते जुलते क्यों नहीं, ये हमारे साथ जैसे व्यवहार क्यों नहीं करते, ये हमारी तरह क्यों नहीं चलते हैं, ये अलगताई में क्यों है, ये कैसा राज्य बना रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके प्रति उनके रवैये चेंज होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपने पर्सनली उन्हें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं दिया, ना पर्सनली, ना प्रोफेशनली, ना डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली। आपकी किसी के साथ कोई भी शत्रुता नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई विरोध करे, यदि आप सताए जाएं, तिरस्कृत किए जाएं मसीह के कारण, प्रभु यीशु के कारण, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम फिर धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम ही जैसे लोगों का है। और परमेश्वर कहता कि ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे जीवन पर छाया करता रहेगा। हालेलुया। जब भी आप पर किसी भी तरह का विरोध हो आपका, है ना, प्रभु में आने की वजह से, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई भी सताव, कोई भी वितकरा आप देखते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु के में आने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना। परमेश्वर कहते हैं ये तो एक आनंद की बात है कि मसीह के कारण तुम सताए जाते हो। प्रभु कहते हैं इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में तुम्हें रिसीव होगा। हालेलुया। जब आपका कोई भी विरोध करता है ना, आप नोटिस करें कि मुर्दा व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, जो जीवित है ना, जो पवित्रता को ग्रहण किए हुए हैं, एक जेन्युइन व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, आप नोटिस करेंगे विरोध केवल उसी का होता है। यूसुफ देखिए, परमेश्वर के वचन में यूसुफ का विरोध हुआ उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी किसी को, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। कब विरोध शुरू हुआ? जैसे ही यूसुफ ने बताया, ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि तुम सब मेरे आगे प्रणाम करोगे। कहते हैं हम क्यों प्रणाम से छोटा है, हमारी ही तरह तो ये एक व्यक्ति है, इसकी होती है नहीं मिला, केवल यूसुफ को ही मिला, प्रशंसा होती है। ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, ये हमारी गलत बातों को पिता के तक क्यों पहुंचाता है, ये हमें क्यों सुधारना चाहता है, ये हमारी खराबी को, हमारे करैक्टर जो बिगड़े हुए हैं, ये हमें क्यों चेतावनी देता है, ये कौन होता है, ये क्यों नहीं चुप रहता। और देखिए किस तरह से उसका विरोध हुआ। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने दिया कि सब उसे प्रणाम करेंगे,
और सोचिए, देखिए कितनी बड़ी उसे अपने भाइयों की उस समय एक बड़े सताव को उसे सहना पड़ा। एक जेन्युइन व्यक्ति को बड़े सताव को सहना पड़ा। अपने पिता से वो अलग हो गया, इमोशनली पूरी तरह से टूट गया, है ना, मेंटली पूरी तरह से टूट गया, अपने घराने से वो अलग कर दिया गया, उसे कहते हैं गड्ढे में डाल दिया गया, उसे बेचा गया, उसे गुलामों की तरह रहना पड़ा, उस पर एलिगेशंस लगे। आप अगर यदि देखें यूसुफ की लाइफ को, तो ये सारी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आई, ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में जो कॉलिंग, जो दर्शन रखा था ना, कि उसे इतना बड़ा करना है, इतनी बड़ी पोस्ट तक उसे पहुंचाना कि महिमा का आत्मा, जो कोई ग्लोरी का आत्मा उसके जीवन में कार्य करे, तो उसे इस विरोध में, इस सताव से होकर निकलना जरूरी है। आपका विरोध जो होता है, आपका जो सताव होता है, जो आपको तिरस्कृत किया जाता है, जो आपकी कोई भी इंसल्ट करता है, यदि आप मसीह में सही रीति से चलते हैं तो ये विरोध आपको बढ़ाने के लिए है, आपको मसीह में और मजबूत और परिपक्व करने के लिए होते हैं। हालेलुया। यूसुफ पर एलिगेशंस लगे, उसके विरोध हुए, उसके भाइयों के द्वारा, अपनी ही जाति के द्वारा उसका विरोध, अपने परिवार के द्वारा विरोध किया गया, इमोशनली अलग कर दिया गया, बेच दिया, एलिगेशंस, क्या कुछ नहीं उसके साथ हुआ। लेकिन कहते हैं कि उसने परमेश्वर के जो दर्शन है उसको कैरी करता रहा, वो चलता रहा मसीह में, आगे बढ़ता रहा परमेश्वर में, पवित्रताई में, कहते आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता रहा। वो बैकस्लाइड नहीं हुआ, वो कभी भी गिरा नहीं, कहते वो कभी भी अंदर से टूटा नहीं, वो मजबूती के साथ खड़ा रहा परमेश्वर में। और परमेश्वर ने अपने दर्शन को यूसुफ की लाइफ में एक दिन पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से आप हैं। परमेश्वर कहता है धन्य हो यदि मेरे कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। प्रभु कहते हैं महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा तुम पर छाया करेगा। डैनियल जो कि परमेश्वर का दास बाइबल में, वो भी तो केवल रिलीजियस धार्मिक निष्ठा थी उसकी अपने परमेश्वर के प्रति, कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन में जो लिखा मुझे वो पूरा करना है, भले मैं अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, मैं इधर से उधर नहीं जा सकता हूं, मैं दो नाव में सवार नहीं हो सकता हूं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं अन्य जातियों के साथ। कहते कि उसे भी किस तरह से शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन देखिए उसके विरोध के बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। महिमा का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा छाया करेगा। प्रभु कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, हम केवल उसी के आगे सिर झुकाएंगे, हम और किसी के आगे नहीं झुका सकते। हमारा परमेश्वर, हमारा फेथ हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम मूर्ति के आगे सिर झुकाएं। और कहते उन्हें भी किस तरह से आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन देखिए सताव के बाद, विरोध के बाद, उन्हें तिरस्कृत करने के बाद महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, किस तरह से उन्हें ऊंचा किया। परमेश्वर की महिमा हुई, प्रभु की ग्लोरी हुई। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है। हाँ, और मजबूत होने की जरूरत है आपको, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने कार्य दिया है, ये कार्य परमेश्वर की रूहों को बचाने का, प्रभु के किंगडम को आके लेके जाने का ये कार्य बहुत बड़ा है। और हमें इसी रीति से, मजबूती से, पूरे शक्ति के साथ हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। हो सकता है ये विरोध हमारा हिस्सा है। प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरे कामों को करोगे तो मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। हो सकता है ये हमारा हिस्सा है, तो हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, पूरी दलेरी के साथ परमेश्वर के कामों को करते रहना है। परमेश्वर महिमा का आत्मा आपके जीवनों में भेजेगा। आपने देखा कितना विरोध होता रहा, लेकिन परमेश्वर ने 21 वर्ष की सेवकाई में प्रभु के दास को कभी भी गिरने नहीं दिया। कोई एक भी क्षण नहीं हुआ कि जब परमेश्वर ने अपने दास को कभी भी गिरने दिया हो। प्रभु ने हमेशा ऊंचा किया है, यूसुफ की तरह, दानियेल की तरह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, क्योंकि परमेश्वर के दास ने पूरी दलेरी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ प्रभु के वचन को पूरा किया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में भी सेम इसी रीति से कार्य करेगा। आपके आसपास के लोग, आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, हो सकता है कि मसीह के कारण आपके साथ फर्क करते हों,
लेकिन प्रभु में बने रहें। इस चीज के लिए आनंदित हों, आपको दुख मनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बड़ा ही मजबूत भेद बताती हूँ कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री बड़ी है, इंडिया में सबसे बड़ी चर्च है, तो बहुत जहाँ कहीं भी पंजाब में अलग अलग जगह पर या डिफरेंट स्टेट्स में किसी भी व्यक्ति किसी पास्टर के साथ कुछ भी होता है, हमारे साथ वो कांटेक्ट करते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलते हैं, हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं प्रभु के दास से। और जब वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम को हम ऊंचा करते हैं, हम हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं प्रभु के दास उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा विरोध होता है मसीह के कारण, तुम बढ़ने वाले हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कलीसिया आप बढ़ने वाली हो। हालेलुया। ब्रांचेस आप बढ़ने वाली हो। ऑनलाइन कलीसिया आप बढ़ने वाली हो। हालेलुया। मैंने पिछले 10 साल से जब से सेवकाई के साथ जुड़ी हूं, मैंने हमेशा देखा अगर किसी भी व्यक्ति को मसीह की वजह से कभी भी कोई सताव हुआ, अपोस्टल जी के फेस पर एक स्माइल होती है और साथ में वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, तुम बढ़ने वाली हो। डोंट वरी। हालेलुया। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी विरोध करे आपका, तो एक दूसरे को कहा करे, अपने आप को कहा करे, कन्फेस किया करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। अंगीकार करे सब, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाली हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। थैंक यू जीसस। आपने देखा है किस तरह से परमेश्वर ने अमृतसर में डे के क्रूसेड में खुदा ने बड़े काम किए। साइट पर देखें उसे, उस क्रूसेड को, डे का क्रूसेड था और मैंने ये इमेजिन नहीं किया था हमने कि सुबह के क्रूसेड में इतने लोग आएंगे, दूर दूर से लाखों लोग, दूर दूर तक जहां तक निगाह जा रही थी लोग ही लोग थे। हालेलुया। बड़े कार्य हुए, साइंस वंडर्स और परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल्स किए, कितनी रूहें बची और बहुत लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़ा। हालेलुया। सो जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो, आपके जीवन में ये प्रोफेसी पूरी होगी। तारीफ करे सभी कलीसिया। अमृतसर क्रूसेड के लिए परमेश्वर नए माइलस्टोन हमारे जीवन में सेट कर रहा है। बड़े क्रूसेड, दिन का क्रूसेड परमेश्वर ने अमेजिंग रीति से खुदा ने बड़ा काम किया। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन। आज के वचन के लिए प्रभु के दास भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम ऑफरिंग लेते हैं। अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं। धन्यवाद यीशु। मेरा ये विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में खुशी और आनंद एंटर करेगा, आप इंजॉय करेंगे, आपके चेहरों पर हमेशा लाफ्टर झलकता रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु के दास कहते हैं पास्टर्स को जिनके जीवन में किसी भी तरह का सताव आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो, तुम्हारी कलीसिया बढ़ने वाली है, तुम्हारी सेवकाई बढ़ने वाली है। हालेलुया। आप भी बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक आनंद की बात है। ग्लोरी का आत्मा, परमेश्वर की महिमा का आत्मा आपके जीवन में छाया करता रहेगा। अपने हाथों में अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को उठाएं। आप जानते हैं कि इस विजन में, इस दर्शन में आप जो भी बोते हैं वो परमेश्वर के कामों में लगता है। आप जानते हैं परमेश्वर बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कलीसियाएं लगातार स्थापित होती जा रही हैं, 200 के करीब कलीसियाएं होती जा रही हैं। सो ये पॉसिबल हो रहा है आपके बोने के द्वारा। सो अपने बेस्ट को बोएं, अपने टाइट को उठाएं सभी कलीसियाएं, अपने हदियों को, धन्यवाद की भेंटों को और स्पेशल सीड्स को अपने हाथों में उठाएं। जो भी आपकी मन्नतों की भेंटें उन्हें भी अपने हाथों में उठाएं। सब कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां, अपने बीजों को बोएं, अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, जितने लोग अपने टाइट, अपने ऑफरिंग को बोते, प्रभु तेरा वचन कहता है कि इनके बोने के कारण जब मेरे भवन के काम पूरे होंगे तो मैं इन्हें याद करूंगा। हे परमेश्वर, आज जितने भी लोग बो रहे हैं, हेड चर्च, ऑनलाइन कलीसियां, ब्रांचेस, फॉरेन कलीसियां, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर, आज जो भी ये बोते हैं, तेरे भवन के काम, तेरी कलीसियां जब स्थापित हो, तेरा किंगडम, तेरा साम्राज्य बढ़े परमेश्वर, तो सच में अपने वचन के अनुसार तो इन्हें याद करें खुदावन, तो इन्हें याद करें, बढ़ाएं, 30, 60 और 100 गुना करके इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर।
जितने हदियों को बोते हैं, ऑफरिंग्स को बोते हैं, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं प्रभु, तेरा वचन इनके जीवनों में बोया जाए। खुदावन तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितने लोग आज बोते हैं तेरे राज्य के लिए देते हैं, खुदावन तू भी स्वर्गीय भंडारों को इनके लिए खोलेगा और तू भी परमेश्वर आशीषों की वर्षा इनके जीवनों में करेगा। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, परिस्थितियां माहिन किसी भी तरह की परिस्थितियां इनके जीवनों में हो, चाहे इसहाक की तरह, लेकिन ये 100 गुना पाएंगे अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु। सो सब कलीसिया अपने बेस्ट को बोएं प्रभु के नाम में, हालेलुया, और सेलिब्रेट करें परमेश्वर बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी बड़ी गुड न्यूज, बड़े बड़े काम इस विजन, इस दर्शन में कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यूसुफ की तरह बढ़ा रहा है, बड़े साम्राज्य को खुदावंद अपने राज्य को बिल्ड कर रहा है। लगातार प्रेयर्स में रहा करें, सेलिब्रेट किया करें हमारी तरह। हालेलुया, हमारे चेहरों से हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं प्रभु में और प्रभु के काम करते रहते हैं। और सच में प्रभु की ग्लोरी, परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा जैसे हमारे जीवनों में और प्रभु के दास के जीवन में कार्य करता है, सेम आपके जीवनों में भी महिमा का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया, आप भी चमकने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। जैसे ये मिनिस्ट्री चमक रही है, जैसे प्रभु के दास चमक रहे हैं ना, जैसे प्रभु के दास की टेस्टिमनी चमक रही है, आप चमकने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, तारीफ करें सभी जन, सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने बीजों को बोएं और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को बकेट्स में डालना शुरू करें। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपनी शुगर नमों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को अपने डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। इसके बाद परमेश्वर के दास परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे। तो परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, ग्रहण करने से पहले अपनी ऑफरिंग को, अपने दानों को इन बकेट्स में, इन बाल्टियों में डालते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में इसी रीति के साथ अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आज बोएं। थैंक्स गिविंग के बीजों को बोएं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तो अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को आपने परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आज बोते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर इसी रीति से बैठे बैठे अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने सीड्स को आपने डालते जाना है। तो अपने बड़े और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बाल्टी में डालते जाएं और अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। और अपने बड़े बीज को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, आपने आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सुसमाचार के कामों के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, जो आप पार्टनरशिप को लेते हैं, आपका बोया गया बीज, उसके बदले में आपको जो प्रिंटेड मीडिया, सुसमाचार के लिए जो बुक्स, मैगजीन्स आपको दी जाती हैं, उनको आप सुसमाचार के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने बीजों को जरूर बोएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन मीडियम्स का यूज़ करते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो आप इसका उपयोग करें और इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए लगातार भेजते जाएं। जितने भी जन यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आप लगातार डालते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में सेंड कर सकते हैं। जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके,
IMPS के थ्रू इन बैंक्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। पाखरू मेरा रखवाला है। और आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आप किसी भी समय चर्च में आकर आप जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। मेरा मददगार कित आला है जे मैं ना तेरा लवा गल्ला रूदियां करा पर प्यार ना करा ते मैं कुछ भी नहीं। जे मैं ना तेरा ते अगे चलदा है ओ राखा बनिया रहिंदा हर एक पल दा है ओ बन के अग दा थम ते अगे चलदा है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार सेंड करते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। वॉलंटियर्स आपको शोभा यात्रा, क्रिसमस और नए साल की इन बड़ी मीटिंग्स के पैम्फलेट्स देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो इन पैम्फलेट्स को रिसीव करें और सुसमाचार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में, उनको चर्च में इनवाइट करें और जितना आप इनके पैम्फलेट चाहते हैं, मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के पीछे टेबल लगा होता है, तो वहाँ से आप जितनी इसकी क्वांटिटी चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको एक बेनती है सभी लोगों को, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं या मेन हेड चर्च में बैठे हैं, कि अब से जो क्रिसमस का सुसमाचार का काम है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत हाई स्केल के ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो कल से आप हर एक जन परमेश्वर के वचन को लेके जाएंगे सुसमाचार फैलाने के लिए। चर्च से, मेन खामरा चर्च से सुबह 8:30-9 बजे के करीब बसेस जाती है, तो आपको सिर्फ आना है। बसेस फ्री है आपके लिए, खाना फ्री है, आपको आना है, बसेस में बैठना है और टीम के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। और जितनी भी चर्च की ब्रांचेस हैं, सभी चर्च ब्रांचेस जो पंजाब में हैं, सभी ब्रांचेस से कल सुबह से बसेस भर भर के जाएंगी सुसमाचार सुनाने के लिए। तो कोई भी जन पीछे ना रहे, ये मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के जीवित वचन को और यीशु मसीह के वचन को, आखिरी उस जो कीमती संदेश यीशु मसीह ने दिया था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो आप इसको पूरा करेंगे। और क्रिसमस सेलिब्रेशन के इन पैम्फलेट्स को लेके आप परमेश्वर के वचन को लेके लोगों के बीच में जाएंगे परमेश्वर का काम करने के लिए। कल सुबह आप चर्च में पहुंच जाएंगे 8:30-9 बजे के करीब। चर्च से बसेस जाएंगी, आप सुसमाचार सुनाने के लिए जरूर जाएं। इसके पैम्फलेट्स आप रिसीव करते जाएं। और यदि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में आप उनको एडमिशन करवाना चाहते हैं संडे स्कूल में, तो आप रिसेप्शन पे जाके मीटिंग के बाद अपने बच्चों के नाम को नोट करवा सकते हैं। आप में से यदि कोई भी जन चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में से यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, सॉन्ग मिक्सिंग का काम जानते हैं, साउंड ऑपरेटिंग का, स्विचिंग का काम आप जानते हैं, आपका खुद का अगर म्यूजिक स्टूडियो है, तो आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। और जो आप में से वीडियो एडिटर्स हैं और स्टिल और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाला कैमरा चलाना आप जानते हैं, तो भी आप आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। यदि आप मीडिया के साथ रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, तो अपने नाम को चर्च में आकर जरूर नोट करवाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड
टेस्टमनी सेक्शन साइड टेबल लगे हैं, टीम आगे बैठी हुई है, तो आप अभी आगे आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। और यदि आप चर्च में किसी भी तरह की सेवा लेना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। तो जरूर अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। राखा बनिया रहिंदा हर एक आप में से यदि कोई भी भाई जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर या आप आर्मी की किसी भी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो चर्च में आपके लिए एक अच्छी जॉब है, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और आप जानते हैं कि ये महीना, इसमें शोभा यात्रा, क्रिसमस, 31st नाइट, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, तो आप जानते हैं कि इस महीने में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो आप में से जो यंग भाई हैं, यूथ, आप अपने नाम को नोट करवाएं, क्योंकि शोभा यात्रा पे बहुत सारे ऐसे काम होंगे, ऐसी परफॉर्मेंसेस होंगी, तो उसके लिए क्रिसमस के ऊपर होने वाली परफॉर्मेंसेस के लिए अपने नाम को पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर जरूर नोट करवाएं। यंग भाई, जवान भाई जो है, अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को आप लगातार हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। सानू अख दी पुतली और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा हर महीने जो एक पुस्तक लिखी जाती है, मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक, उसको आप चर्च के बाहर जितने स्टॉल्स लगे हैं, आप आफ्टर मीटिंग के बाद वहाँ से आप उस पुस्तक को ले सकते हैं। उसमें हर रोज के लिए परमेश्वर का एक जीवित वचन जो परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखा जाता है, उसमें आपको मिलेगा, जो आपके लिए एक आशीष का, एक बरकत का कारण होगा। जीना सिखो दिया ने गल्लां तेरियां, ईमान वधांदियां ने गल्लां तेरियां। अख दी पुतली वार संभाले यसू जी, जे आउंदी होवे मौत। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आप भेज सकते हैं। तो जरूर अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक को आप चर्च के स्टॉल में से आप ले सकते हैं। और ये जैसे अभिषिक्त गीतों की माला, जिसमें चर्च के खुद के लिखे हुए ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं, वर्शिप सॉन्ग्स हैं, आप उस पुस्तक को भी चर्च के स्टॉल में से ले सकते हैं, जो आपके लिए एक आशीष का और बरकतों का कारण ठहरेगी। तो मीटिंग आमीन होने के बाद आप चर्च के स्टॉल में से इन पुस्तकों को आप जरूर खरीदें। ईमान वधांदियां ने गल्लां तेरियां, ईमान वधांदियां ने गल्लां तेरियां। जीना सिखो दिया ने। और आप इसे जो भी भाई या आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप में से जो भी वीडियो एडिटर्स हैं, ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, कैमरा ऑपरेट करना जानते हैं, वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी वाला, तो आप जो यहाँ पे हैं, आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को नोट करवाएं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या किसी ब्रांच में बैठे हैं, आप चर्च के प्रे टावर के नंबर के ऊपर कॉल करके आप नोट करवा सकते हैं। यसू मसीह तू आजा, यसू मसीह तू आजा मेरे यार। तेरा
फजले खुदा